शार्क टैंक इंडिया के दमदार पैनल को और भी दमदार बनाने आ रहे हैं दीपिंदर गोयल, फाउंडर एंड सीईओ जोमैटो एंड ब्लिंकिट। एक कंसल्टेंट जिसने अपनी जॉब छोड़ के $1 बिलियन फूड रेटिंग बिजनेस की शुरुआत की। दीपिंदर गोयल को स्टार्टअप का आइडिया तब आया जब बेन एंड कंपनी में काम करते हुए इन्होंने देखा कि कैसे उनके कॉलीग्स फूड ऑर्डर और मेन्यू डिसाइड करने में काफी टाइम स्पेंड करते थे। और वहां से शुरुआत हुई जोमैटो की। ये कोई एक रात की सक्सेस नहीं थी। इस कंपनी को ग्रो करने में 6 साल की कड़ी मेहनत लगी। So I'm from Muktsar, small town in Punjab. And my dad used to teach at a school. My mom also used to teach at a college. And जब हम डिनर कर रहे होते थे तो कभी अगर चम्मच गिरता था ना हाथ से तो डांट पड़ती थी डैड से। और वो ना बोलते थे अगर तू यही नहीं ठीक से कर पाएगा तो जिंदगी में क्या ठीक से करेगा। आई थिंक दैट हैज सॉर्ट ऑफ लाइक स्टक टू मी। फोकस इतना ही था, एम्बिशन नहीं था कि चलो IIT में जाना है। आई वांट टू क्लियर IIT, आई वांट टू गेट इनटू इंजीनियरिंग। By 3rd year, 4th year, he got into that, okay, I want to set up something of my own, I want to do a business of my own. Zomato मैंने कुछ ऐसे सोच के नहीं स्टार्ट किया था कि इतनी बड़ी कंपनी बनेगी। All of this has been an accident. इतना सोचा था कि अच्छा थोड़ा काम कम करना पड़ेगा मुझे अगर मैं नौकरी नहीं करूँगा और अपना काम खुद से कुछ करूँ, लेकिन that didn't turn out to be true. पहला वर्जन ऑफ Zomato मैंने खुद अकेले बनाया था, तो उसके बाद then I found people to work with me. Right now, Zomato plus Blinkit plus Hyperpure plus Feeding India would have about 8,000 people. And then we also have the privilege of working with so many riders, our delivery partners, and that's about 3.5 to 4 lakhs. Biggest value is focus on the customer. Customers को खुश करना is our job. Ideally, a business has to fit into their customer's life without customers putting in too much effort. The second value is don't think about what you want out of the organization. Right? I think if the organization does well, तो लोगों का भरोसा है इस पे कि अगर कंपनी ने अच्छा किया तो मेरा भी अच्छा हो ही जाएगा। For the last year or two, I have started noticing Indians are taking a lot of pride in Indian things. The pride for India is sort of at its peak. People don't care about Western brands as much as they used to. Indian brands are as cool or way cooler than any of the Western brands. That shift is really cool to see. किसी भी पिक्चर में I actually look for passion, honesty, and ability to take feedback. कि how much is this person stuck up versus how much is this person willing to learn and change. It's way easier to change a business model than to change a particular person. So for me, it's very much about people here. So I have rarely invested in a business. I have only always invested in people. हेलो शार्क्स, मेरा नाम प्रियाशा सलूजा है और खाना बनाना और खाना खाना मेरी पूरी पर्सनैलिटी है। पर जब मैं 13 साल की थी मुझे पता चला कि मुझे PCOS है और मुझसे मेरी फेवरेट हॉबी छीन ली गई। अब हेल्दी खाना टेस्टी ना हो तो हम पंजाबियों का काम कैसे चलेगा? इसीलिए मैंने घर पर हेल्दी स्नैक्स बनाने का एक्सपेरिमेंट शुरू किया। इन स्नैक्स में से मैंने मैदा हटाया और उसमें मिलेट मिलाया, वाइट चीनी को किया बाय और नेचुरल स्वीटनेस को किया हाई। और ऐसे ही बनाते बनाते खाते खाते मेरे स्नैक्स बन गए ओ सो फ्लाई दैट शार्क्स यू शुड डेफिनेटली गिव देम अ ट्राई। और इसी से शुरुआत हुई द सिनेमन किचन की। द सिनेमन किचन एक 100% ग्लूटेन फ्री, रिफाइंड शुगर फ्री, प्लांट बेस्ड बेकरी है जो बिना प्रिजर्वेटिव्स के हेल्दी और टेस्टी स्नैक्स बनाती है। किसी को डेयरी या ग्लूटेन से एलर्जी हो, कोई कीटो या डायबिटिक फ्रेंडली खाना चाहता हो,
किसी को अगर गिफ्ट चाहिए हो या वीगन सेलिब्रेशन केक्स चाहिए हो, हमारे पास सबके लिए ऑप्शंस है। हमारी यूएसपी हमारी रेसिपीज है। हमारा विजन है कि हम हेल्दी खाने को एक्सेप्शन नहीं नॉर्म बना सके, और इसी के लिए मेरी आस्क है 60 lakhs for 2% equity in my company। तो चलिए शार्क्स, बिजी इंडिया को हेल्दी बनाएं, क्योंकि खाना ही तो जीना है। Hi, it's so nice to see all of you. Yeah, so nice. You look lovely, but Thank you so much. Very proper English, I must say. What can I say? Yasha, welcome to Shark Tank Thank season you. 3. Thanks, Aman. तो क्या है इसमें खाने में खाने में क्या है आज? That's for you, Aman. It's got a flourless cookie. It's got a fudge with apple crumble cake and vegan cheese chips. This is for you. Thank you. And very nice presentation. Thank you. So this is a keto cake. This is our star product, which is the fudge. This is vegan cheese chips and lemon lavender तो cookies. इसमें भी ग्लूटेन और किसी दूध में नहीं है। ग्लूटेन नहीं है, किसी में डेयरी नहीं है। Very good. ये अच्छी है एप्पल पाई। Very yum. Thank you. Dipinder, how did you like the keto cake? Very nice. अमन, आप अभी फज खोलने वाले हैं। ये डेट्स, आमंड बटर और चॉकलेट से बना है। Really exceptional. थैंक यू सो मच। स्वीटनर क्या है इसमें? कीटो केक में कीटो केक में? इट्स स्टीविया एंड xylitol। गॉड। पर इसमें भी आप क्यों डेट्स नहीं यूज की? क्योंकि आपने लिखा है प्लांट बेस्ड बेक, तो ऐसा लगता है कि आर्टिफिशियल स्वीटनर बिल्कुल नहीं होगा तो इसमें। हम वैरायटी देना चाहते हैं। बेसिकली मोस्ट चीजें जैसी हमारी है वो डेट्स और नेचुरल स्वीटनर्स से हैं, बट कुछ लोग होते हैं जिनका टाइप 1 डायबिटिक होता है, वो डेट्स भी नहीं खा सकते हैं। Exactly. आपने कभी पैकेज चॉकलेट्स भी बनाए? हाँ जी है, वेबसाइट पे है cinnamon.kitchen। ये होम किचन टाइप्स है। हमारी फैक्ट्री है नोएडा सेक्टर 63 में। इट्स अ 2500 स्क्वायर फीट की फैक्ट्री। और खाली ऑनलाइन बेचते हो? ऑनलाइन है और थोड़े से रिटेल स्टोर्स में भी है, Amazon पे भी है, ब्लिंकिट पे भी है। तो कब स्टार्ट किया? 2019 में। और उससे पहले आप जॉब कर रहे थे? हाँ जी। कहाँ पे? मैं डेंस वेजेस में जॉब कर रही थी। मार्केटिंग? इन एडवर्टाइजिंग। तो वहाँ पे मैंने पार्ले, यूरेका फोर्ब्स, स्विट्जरलैंड टूरिज्म, वाइल्डक्राफ्ट, ऐसे काफी ब्रांड्स पे काम किया है। एक तो आपका पैकेज्ड डिजर्ट्स है, यस। और एक आपका बेकरी भी चल रहा है, मेड टू ऑर्डर आई थिंक। लिए हमारे 2 सेगमेंट है, जो एक है फ्रेश केक्स और बेकरी, ओके। और जो दूसरा है वो एक पैकेज्ड ग्रोसरी आइटम्स है। आप बेकरी की तरफ जा रहे हैं कि पैकेज्ड फूड की तरफ जा रहे हैं? वन स्टॉप शॉप बनना चाहती हूँ सब चीजों के लिए। D2C में लोगों का मेजर एप्रीहेंशन ये होता है कि अगर 2 बार ही मिल रही है तो मैं क्यों एक अलग से वेबसाइट पे जाके खरीदूं। कितने प्रोडक्ट्स है आपके पास? हमारे अभी 45 SKUs हैं। एंड ये 70 रुपए का आप बेचती हैं? ये हाँ जी, ये एक 70 रुपए का। एंड 15 डेज शेल्फ लाइफ। एंड आपको कभी फीडबैक मिला है कि ये थोड़ा महंगा है इतने छोटे से पीस के लिए? जो हम इंग्रेडिएंट्स डाल रहे हैं उस हिसाब से मुझे लगता है कि प्राइसिंग काफी जस्टिफाइड है। हैविंग सेड दैट, द ब्लिंकिट पे भी हमने रिसेंटली सिंगल फज लॉन्च किया है, तो उसका हमें रिस्पांस बहुत अच्छा आ रहा है, क्योंकि कस्टमर्स को ट्राई करने के लिए एक एंट्री पॉइंट कम हो जाता है। और ये आपने बहुत अच्छा किया, यहाँ पे अपने QR डाला है, तो वो ब्लिंकिट से ऑर्डर करके आपकी वेबसाइट से डायरेक्टली वापस आ सकते हैं। श्योर, वेरी स्मार्ट। थैंक यू। मैं इसको देख रहा हूँ, वीगन न्यूटेला। हाँ जी। कुछ 550-600 रुपए का लिखा हुआ। हाँ जी। ये जो मैं पैकेजिंग देख रहा हूँ, बट इट्स वेरी पुअर, मतलब लेबलिंग ही ठीक से नहीं है। वो एक्चुअली ट्रांजिट में। नहीं दूसरा ट्रांजिट वाला भी वाला मैं नहीं देख रहा है, हूँ। ये मैंने सारे ऐसे ही है। Okay. आप एडवर्टाइजिंग से हैं, हाँ तो जी, हाँ जी। सिंपल थिंग लाइक ये रीडेबिलिटी, इतने लाइट बैकग्राउंड में वाइट फॉन्ट, रीडेबल ही नहीं है। तो ये जो आप पैकेज फूड्स का बिजनेस बना रही हैं विदाउट एडिक्वेट गुड लेवल ऑफ ब्रांडिंग, पैकेजिंग एंड प्राइसिंग, हाँ जी। बहुत नीच हो गया। इतना सा डब्बा 550 agree. तो कहीं मुझे लगता है क्योंकि आपका फोकस ज्यादा ये बेकरी बिजनेस में है, आप यहाँ पर ध्यान नहीं दे पा रही, आपको एक चूज करना पड़ेगा। तो प्राइमरीली हमारा जो फोकस है वो पैकेज गुड्स की तरफ है। हमारा जो बेकरी करने का ये रीजन है, एक तो हमारा कस्टमर रिपीट परसेंटेज जो है वो उससे बढ़ता है, ठीक है, और दूसरी बात है मेरा एवरेज ऑर्डर वैल्यू भी उससे बढ़ता है। स्केल कैसे करेंगे आप? हम
डिस्ट्रीब्यूशन पे फोकस करना शुरू कर रहे हैं, शेल्फ लाइफ बढ़ाना शुरू कर रहे हैं। अभी हम दिल्ली में ब्लिंकिट पे रजिस्टर्ड है, आगे मन है बैंगलोर में, मुंबई में, हर जगह हम ब्लिंकिट पे कर रहे हैं। हमने एयरपोर्ट्स के साथ भी डील्स साइन करी है, तो T1 और T3 में इन दिल्ली एंड बैंगलोर में भी। तो उसकी सेल्स वेल्स बता दो, कंपनी का थोड़ी डिटेल्स बता दो। तो मैंने 2019 के अराउंड सितंबर में स्टार्ट किया था। मेरी उस साल की सेल वाज 1,40,000, अगले साल 12.5 लाख, उसके अगले साल 25 लाख, उसके अगले साल 82 लाख और इस साल हम 6 करोड़ पे क्लोज करने वाले हैं। कैसे? ऐसे क्या हुआ? हमने 6-7 महीने पहले ही परफॉर्मेंस मार्केटिंग स्टार्ट करी है। आपने फंड्स रेज किए 6 महीने पहले? नहीं, मेरे पास 50,000 थे सेविंग्स में, तो मैंने उससे स्टार्ट करी थी। मैं एक ओवन लेके आई थी और एक ब्लेंडर और जो बेकिंग का ट्रे वगैरह होती है, और उसमें मेरे सारे पैसे खत्म हो गए थे। फिर जब मैंने अपने एक फ्रेंड को बोला कि मेरे लिए लोगो बना दो, तो जब उन्होंने लोगो बनाया तो सर्कल लोगो बनाया। तो जब हमने प्रिंट आउट्स निकाले तो वो स्क्वायर में प्रिंट हुआ, तो मैंने बोला कि इसको सर्कल काट दो, तो उन्होंने बोला कि सर्कल काटने में ना डाई लगेगी और डाई के 2,000 रुपये लगेंगे। मेरे पास 2,000 रुपये नहीं थे, तो पहले 6 महीने मैंने एक लोगो बैठ के हाथ से ऐसे ऐसे काटा है सर्कल। तो थैंक यू। तो मैंने सिर्फ अपने 50,000 लगाए इस कंपनी में इन लाइफ, उसके बाद सिर्फ प्रॉफिट से हमने आगे एक्सपैंड किया। भाई फिर भी समझ नहीं आ रहा है, पिछले साल 82 लाख। इट्स मैजिक अनुपम, इट्स मैजिक। नहीं, अभी तक कितना किया ये साल? 1.3 करोड़। फेस्टिव सीजन की वजह से you'll see a spike। हाँ जी। आपने प्रॉफिट कितना कमाया अगस्त में? 30% हमारा प्रॉफिट है। और what percent of your sales is package versus fresh cakes? It's 25 and 75. So 25% is fresh cakes, क्योंकि fresh cakes अभी दिल्ली NCR में ही अवेलेबल है। प्रियाशा, मेरा डिसीजन बन गया। Yes. आपकी प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी थी, केक्स भी बहुत अच्छे थे, बट मुझे थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि ये बुटीक का। अमन, can I say something? हमारा आगे का जो प्लान है वो मास जाने का ही है। ये जो पूरी मार्केट है, ये 70,000 करोड़ की स्नैकिंग मार्केट है एक, इसमें से अभी 15% हेल्दी फूड की मार्केट है। अगर आप देखेंगे तो ये 20% ईयर ऑन ईयर ग्रो कर रही है, जबकि सिर्फ जो स्नैकिंग मार्केट इटसेल्फ है वो 10% ग्रो कर रही है। तो आप ये देखेंगे कि ये ट्वाइस इसकी ग्रोथ आ रही है ना? हेल्दी और में तो न्यूट्री चॉइस और ये सारे जो रियली हेल्दी नहीं है वो आ जाते हैं, क्योंकि कंज्यूमर इंग्रेडिएंट्स नहीं पड़ रही है ना। लेकिन प्रीमियम में ग्रोथ ज्यादा है, पर बेस बहुत छोटा है। 10 ईयर आउट गेम खेलो अगर 2-3x ईयर ऑन ईयर कर पाएगी, आई थिंक। एंड आई थिंक जो वो क्वेश्चन था ना कि ये फ्रेश बेक्स भी कर रही है और ग्रोसरी भी कर रही है साथ साथ, मेरा ना इनसाइट ये है कि अगर आप प्रीमियम ग्रोसरी में ऑपरेट करते हो तो मेड टू ऑर्डर बिजनेस है अगर आपका, साथ में छोटा सा ऑथेंटिसिटी देता है वो। पर वो सारे लोगों का पैकेज वाला बड़ा नहीं होता है, किसका बड़ा हुआ है? I think there's always a first one. मैं करूंगी, I promise. Okay, मेरा डिसीजन बन गया है। हाँ जी। So firstly, it's remarkable, जैसे आपने बताया कि वो सर्कल्स आपने खुद काटे। Thank you. You started with only 50,000, right? And you're already going to be 6 crores. But as an investor, I agree with Vinita that it's a smaller market, even if it's growing. बहुत सारे players आपके जैसे aspirational होंगे। नमिता, can I say something? I don't think प्रेशा किसी को आउट जाने देगी आज। Just answer one question. हाँ जी। How will Namita get an exit? तो अगर हम डिस्ट्रीब्यूशन बढ़ाते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं, अभी एयरपोर्ट्स पे अवेलेबल होंगे, शेल्फ लाइफ पे काम करेंगे, द ब्रांड हैज अनलिमिटेड पोटेंशियल। एंड जैसे ही ब्रांड बढ़ेगा, ऑब्वियसली यू नो आपको एग्जिट तो मिलेगी, अच्छी मिलेगी। She's so sweet. आपका पता है कि आपका वो एक हिंदी पिक्चर में वो एक डायलॉग मारता है, मुझे ना शब्द सुनना पसंद नहीं है। गुरु मूवी। आप बिल्कुल सेम कर रहे हो। जो कोई डिसीजन देना शुरू करता है आ जाते हैं। No, but- आप सुनो एक बात, I truly believe in it and मेरा क्रेडिट स्कोर बहुत अच्छा है, तो I don't lie. Uniquest pitch ever in Shark Tank. मेरा क्रेडिट स्कोर क्या है? क्रेडिट स्कोर क्या है? 838. 830। मैं पैसे देके वापस लेके देती हूँ वापस. I promise. I like your spirit, but in my opinion, बहुत players हैं, and for that reason, unfortunately, I'm out. आप में जो स्पिरिट है
This never say die and मैं कुछ करके दिखाऊंगी है crazy है. I think मैं आपकी मदद कर सकती हूँ. Okay, I'm listening. आपको मैं ऑफर देती हूँ 60 लाख for 10%, 6 crore valuation, and that is just a bet on you. Trust me, ऐसे businesses otherwise investable नहीं होते. Thank you so much for your offer. I have to be out because of conflict of interest for Blinkit and Zomato. I can't invest in D2C brands or restaurants or bakeries. I have to be out. I don't want to be out, but I have to be out. I'm sorry. You know, I would love to just have you as an advisor, a mentor, anyhow. I would absolutely love Always that. available. How do I reach you? Blinkit टीम से मेरा नंबर मांगना, वो नंबर नहीं दे देंगे. But कोई भी प्लेटफॉर्म पे बायस नहीं मिलेगा. I won't influence the platforms to give you any Of favors course, or no. anything. Okay, cool. चलिए वो आउट है प्रेशर. Out. आगे बढ़ते हैं. आप अटक मत जाइए. और हम बैठे हैं. आपको क्या चाहिए? एक शार्क चाहिए, 2 शार्क चाहिए? मुझे तो सब चाहिए. सब तो अभी पॉसिबल नहीं है. 3 आउट है. आप यहाँ देखिए. 3 नहीं, अमन आउट हो गया. Oh, you're not out. Oh, okay. You're not out. I thought he's. I was, but she brought me back with credit score. The best pitch ever. आप बहुत crazy हो. I'm not lying. I can show it to you. I'm not lying. Boss, I trust you. Okay. देखिए ये allergen free, insulin friendly products है ना. Market is going to explode. It is. और मैं personally बहुत interested हूँ ये market. Thank you so much. Thank you. That I means think a lot. इसको अच्छे से अगर position करें और package करें, I think there's opportunity. If Vinita's okay, I'll join her. 60 lakhs for 10%, लेकिन valuation वही रहेगी. Yes, I'm okay. Aman, do you have something to say? मेरे को अकेले सिंगल ऑफर करना है. मेरे को ज्यादा आपकी इक्विटी नहीं चाहिए, बट क्योंकि आपका क्रेडिट स्कोर अच्छा, मैं आपको डेट अच्छा दे सकता हूँ. तो मुझे पता है कि आप पैसे तो वापस कर देते हो लोगों के, करेक्ट? तो मैं आपको 10 लाख देता हूँ इक्विटी at 2% in your company, and rest 50 lakhs debt for 2 years at 12% interest. Because मेरा credit score अच्छा है. मेरे को debt नहीं चाहिए. interest, कम interest पे loan already मिल रहा है. I'm not lying. It's true. आप ना. क्या हो रहा है? Special You rock. She's the shark on that line. आइए बैठ. नहीं, thank you. That's very deserved and yours तो completely. ठीक है, तो इंटरेस्ट रेट कम कर लो. नहीं. आप डिसीजन बनाइए. आप डिसीजन बनाओ. मैं आप सोचोगे नहीं, बाहर जा रहे हो, अंदर आ रहे हो, ये नहीं. मैं आपको सिंपल बता रहा हूँ, आपको 2% देना Don't था. intimidate me like that. See, I'm raising funds for the first time, so please, I would really appreciate it. Aman, breathe. Keep talking. I have not had so much fun this whole season. But I still like you. But I still Thank you. I like you too. So let's just क्या हो रहा क्या है भाई यहाँ पर? let's close the deal at a lower interest rate. आप मेरे को बता सकते हो आपको क्या lower interest rate पे मिल रहा है? Same interest rate पे दे देंगे. आपको डेट करनी है या इक्विटी करनी है? मेरा main objective है help और guidance because I'm a first time entrepreneur. आपको लगता क्या है, आप से जो इक्विटी ले रहा है वो आपकी हेल्प करेगा ज्यादा, या जो आपको डेट दे रहा है वो आपकी हेल्प करेगा जो ज्यादा? equity ले रहा है. Equity दे रहा है. ये आपका ये बॉक्स तो क्लियर हो गया आपका. Yes, ठीक है. yes. तो डेट तो आप मतलब अगर आप हेल्प चाह रहे हो तो डेट तुम ना ही करो. Agreed. है ना? आप सही बात सिर्फ है. equity deal कर सकते हो. मुझे लगता है कि आपको इक्विटी ज्यादा देनी नहीं चाहिए. क्यों उनका फर्स्ट राउंड है? क्यों नहीं देगी? You own all of it right now. I own 99%, 1% is my mother's. Very well done. जल्दी डिसाइड आप कीजिए. decide हमारी कीजिए. ऑफर निकल बेशक जाएगी. decide अब कीजिए. आप ज्यादा करेंगी तो ऑफर निकल जाएगी. I'd like to counter. बोलिए. Aman, I want to take an equity deal at this stage. So what equity at what valuation? 60 for 4%. 60 lakhs 5%. That's higher than their valuation. Recommendation दूं?
ask them to double the amount, raise 1.2 for 10. That would be very nice. I will need more money Pitch it, anyway. pitch it, pitch it. 1.2 for 10 is आप possible. अमन के साथ डील कर दो, I'm out. करो. But why did Aman, will you do do 1.2 for 10? मैम मैं तो वैसे ही आपको 10 लाख दे रहा था, उसके बाद आप मुझे उठा के 60 पे लाए हो। अब आप और कॉम्प्लिकेट मत करो, आपने 4 मांगा था, 5 दे दिया। What are you trying to maximize? आप क्या करना चाह रहे हैं? मैं मेरे को value नहीं समझ- maximize Why करना you चाह- देखिए, मैं- value- I'll आप tell you value the logic. maximize कर रहे हैं कि valuation max? No, ये no, Shark no. Tank is not a platform to set valuation. I completely आप agree. क्या कर रही हैं? I completely agree. आप What I'm trying to say- इतना impressed थे. At least I was with you. लेकिन आप कहाँ फिसलते जा रहे हैं? आप नहीं, नहीं. बोल रहे हैं बार-बार कि देख- make a decision, right? Okay. Aman, you have a deal. Great. Thank you. Well done. I have to. खाते रहना अगर आपने पूरी मुझे ऐसे तंग किया। आपने जो मचाया है आज, मजा आ गया. Congratulations. You were amazing. Thank you. You had me at credit score. Thank you so much. Give my money back with the returns. Good luck, Thank you. Priyash. All the best. Thank you Thank for the you. wonderful food. इस आदमी ने मेरे 10 लाख के 60 लाख लगवाए हैं, डेट से निकलवाया है। तो ये नंबर लेने आई आपका. आप इस पे लिख बहुत heat है, बहुत heat है, बहुत heat है. So fun, so That's cool. that for you. आप unstoppable. Crazy. Thank you so much. Thank you. All the best. Bye. Thank Bye. you. प्रियाशा जी, वेलकम टू पोकरबाजी जोन। Thank you. सिनेमन आपने अपने ब्रांड के नाम में तो रखा, सिनेमन की हिंदी क्या होती है? दालचीनी. तो क्योंकि हम मसालों की बात कर रहे थे, वेरी सिंपल येट मसालेदार सवाल आपसे पूछा जाएगा एज अ पार्ट ऑफ दिस गेम। अगर आपने इसको सही जवाब दे दिया तो आप जीत जाएंगे, और अगर नहीं सही जवाब दिया तो आप हार जाएंगे, ठीक है ना? ऑलराइट, तो आपका सवाल है, किचन के जितने भी मसाले हैं बेसिकली, आप 10 सेकंड में कितने मसालों का नाम ले पाएंगी? गिव मी अ नंबर। 8 बोल पाएंगी। मुझे समहाउ ऐसा लगता है कि आप 10 सेकंड में 10 मसालों का नाम ले पाएंगी। तो कैन आई रेज योर क्लेम? You can. Shall we go for it? Your time starts now. काली मिर्च, नमक, हल्दी, मेथी, cumin, pepper, रेड चिली फ्लेक्स, ओरिगेनो. करारी शिकस्त 10 सेकंड ओवर, और कुल मिला के 7 भी मुझे लगता हुए हैं, 6 या 7 हुए हैं। तो आपका जो ओरिजिनल क्लेम था 8 वाला, आप उस पे ही खरी नहीं उतरी, तो मेरा चैलेंज तो आपने क्या ही एक्सेप्ट कर पाना था। तो कोई बात नहीं, आप हमारे पोकरबाजी जोन में अब आए हो, हम आपको निराश नहीं जाने देंगे, क्योंकि आपने बेहतरीन प्रदर्शन करा है और आप बन गए बाजीगर ऑफ द डे। इसीलिए हम आपको देना चाहते हैं एंट्री टिकट्स नेशनल पोकर सीरीज इंडिया होस्टेड ऑन पोकरबाजी। कांग्रेचुलेशन। थैंक यू सो मच. बहुत बहुत मुबारक। थैंक यू. आप लोग इनके डेजर्ट्स ऑर्डर कर लो, बहाना मैं दे देता हूँ, इनाम जीत सकते हो पोकरबाजी पे फन बेस्ड स्किल गेम्स खेल के। नहीं तो देखो फन तो हो ही जाएगा। पोकरबाजी, वेयर यू होल्ड द कार्ड्स। हाय शार्क्स, हेलो। हमारी शादी को 2.5 साल हो चुके हैं और ये बंदा रोज जिम जाके ट्रांसफॉर्म होने की बात करता है, पर आज तक जिम जा नहीं पाया। शार्क्स, मैं प्रॉमिस करता हूँ कल से ही जिम जाऊंगा। यार जिम ढूंढते हैं, जिम नियर मी बड़े सारे ऑप्शंस हैं। फिर एक जिम देखा था मैंने, 6 पैक एप जिम्स, वहीं जा रहा हूँ कल से मैं। एक मिनट, तुम कोई प्रीमियम ब्रांड में क्यों नहीं जाते? प्रीमियम ब्रांड? मेरे पास इतने पैसे नहीं है जितने शार्क्स के पास अफोर्ड करने के लिए। मैं वही नेबरहुड लोकल जिम्स में जाने वाला हूँ, जहाँ पे मेरा भारत भी जा रहा है शायद। लोकल जिम्स? पर उन लोकल जिम्स में उनका स्टैंडर्ड कैसा है ये तुम्हें कैसे पता चलेगा? लाइक वहाँ की हाइजीन कैसी है, वहाँ गुड स्टाफ है या नहीं, वेल ट्रेनर है या नहीं, एम्बियंस जो तुम्हें मोटिवेट करेगा क्योंकि तुम खुद बहुत लेजी हो। यार ये तो फिगर आउट करना पड़ेगा जाके ही। ओके, तो मेरे पास एक सोल्यूशन है जो तुम्हारी अफोर्डेबिलिटी को कंप्लीट कर सकता है और तुम्हारी नेबरहुड जिम भी आ सकती है इसमें। क्या सोल्यूशन है? WTF, where F is fitness। हाय शार्क्स, मेरा नाम अनीता है और मैं हूँ विशाल और हम हैं WTF के फाउंडर्स। WTF हमारे नेबरिंग जिम्स के साथ पार्टनर करता है और उन्हें रीब्रांड करता है। वहाँ पे हॉस्पिटैलिटी, हाइजीन, एम्बियंस, स्टाफ ट्रेनर और मोस्ट इंपॉर्टेंटली बेस्ट टेक्नोलॉजी डिप्लॉय करके उन नेबरहुड जिम्स को एक प्रीमियम जिम्स में कन्वर्ट करता है। और मोर इंपॉर्टेंटली शार्क,
अफोर्डेबल प्राइसेस में ही। और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, उन जिम्स को ऑपरेट भी हम करते हैं और मेंटेन भी हम ही करते हैं। तो WTF बस एक जिम ब्रांड नहीं है, ये है फिटनेस का नया टेक रेवोल्यूशन, जहां हमने बनाया है WTF ऐप, और ये आपका फिटनेस गाइड भी होता है। इसका सुपर हीरो है हमारा AI बॉट फिटी। फिटी एक WTF यूजर की एंड टू एंड फिटनेस जर्नी को मॉनिटर करता है। WTF ने ऑलरेडी NCR और बैंगलोर में 43+ जिम्स बना दिए हैं। हम कलकत्ता भी लॉन्च करने वाले हैं और हमारा मिशन बहुत ही क्लियर है शार्क, अगले 5 साल में 5000 क्लब्स को इंडिया में WTF जिम्स में ट्रांसफॉर्म करना है। तो हमारा आस्क है 1 CR for 2% ऑफ इक्विटी। तो शार्क्स क्या कहते हैं, इंडिया को फिट बनाया जाए? लेट्स WTF। बहुत बहुत आपका स्वागत है शार्क टैंक इंडिया सीजन 3 में। थैंक यू। आपका मॉडल क्या है? लेट्स से अनुपम का एक जिम चल रहा है, अनुपम जिम्स के नाम से, राइट? अनुपम अपना जिम 3000 स्क्वायर फीट का चला रहे हैं लेट्स से पिछले 2 सालों से। अनुपम के जिम में बेसिक चीज है कि जिम है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, 2-4 ट्रेनर है, अपना चल रहा है जिम, खर्चा पानी निकल रहा है, दैट इज ऑल। अनुपम का जो जिम है, अगर आप रियल एस्टेट एस्पेक्ट देखोगे, अपनी थ्रेशोल्ड पे पहुंच ही नहीं पाया। अनुपम को ये नहीं पता कि यार मेरे जिम में रिटेंशन क्यों नहीं है, रिन्यूअल क्यों नहीं है। अब WTF अनुपम के पास आता है, बोलता है अनुपम मैं आपका जिम आपसे बेटर चलाऊंगा। तो WTF अनुपम साथ करता है 5 साल की पार्टनरशिप, और इस 5 साल तक अब ये जिम चलाऊंगा WTF के नाम से। तो अगर अनुपम का जिम का नाम अनुपम है तो वो बन जाएगा WTF अनुपम जिम। अब इस जिम में वो दोनों नाम रहे। हाँ, हमेशा। बट ये फ्रैंचाइज है कि को ओनरशिप है? हम सिर्फ प्रॉफिट शेयरिंग करते हैं, एसेट अनुपम का ही है, जिम भी अनुपम का है, सब कुछ अनुपम का है। हम यहाँ पे ऑपरेटर बन गए आके। सिमिलर टू ओयो हो गया ना। तो जो एग्जिस्टिंग स्टाफ है, जो मेरा स्टाफ है, वो सब कुछ WTF ऑपरेटेड है, इसलिए वी आर एबल टू ऑपरेट बेटर। ब्रो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, क्योंकि अगर आपने एक ओनर को लिया, आप सारे ऑपरेशंस रन कर रहे हो, राइट, वो रोज आ रहा है और इन्वॉल्व है, तो 2 मास्टर्स हो गए। वो चाहता है कि उसकी बात चले, आप चाहते हो आपकी बात चले, वो कॉन्फ्लिक्ट आना ही आना है। नहीं सनुपम, सो आई करेक्ट, दिस इज हाउ इट वर्क्स। हमारे हर जिम के अंदर एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, उसका कम्युनिकेशन ही उसके साथ होना है। जिम, जब हम जिम लेते हैं अनुपम, मार्केट में जिम्स की कमी नहीं है। अच्छा तुम यार बात को घुमाओ मत। जिम ओनर चलाता है कि आप चलाते हम चलाते हैं, बहुत क्लियर है। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट WTF का स्टाफ है जिम ओनर के, उसको कुछ भी फीडबैक देना है कि यार मुझे लगता है इस जिम में 2 चीजें ये होनी चाहिए, वो डायरेक्टली कभी डिसीजन मेकिंग नहीं करेगा, क्योंकि एंड में बड़ी सिंपल सी बात है, जिम का धंधा वो किसको बोलेगा? वो हमारा जिम में जो हमारा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, जो हमारा मैनेजर बैठा हुआ है जिम में, हर जिम के अंदर, उसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट वही मैनेजर है। इट्स अ प्रॉब्लम। चलिए आगे बढ़ते। फिर अनुपम हमने पार्टनरशिप कर लिया। अब उस जिम पे गए तो हमने उस जिम का पहले जो एग्जिस्टिंग स्टाफ है वो देखा, क्या करंट मेंबरशिप है वो देखी हमने। सो दैट्स वेयर द AI मॉडल कम्स इनटू प्ले। सो फिटी जो मॉडल है वो एक तो एंड यूजर के लिए तो मैंने बनाया हुआ है, बट वो मेरा कंसोल, इट्स लाइक अ बेबी आई बिल्ट 2 years बैक। फिटी इज स्मार्ट, फिटी इज जस्ट स्मार्ट। फिटी को हमने बनाया क्लाउड LLM पे, जो एक ओपन सोर्स LLM मॉडल है। WTF का पूरा डेटा उसमें हम डालते हैं, जिम से हमने डेटा लिया, उस डेटा को उसमें फीड किया मैंने। कैसा डेटा कौन सा? तो उसका लास्ट 2 साल का क्या मेंबरशिप डेटा था, कितने लोग आए हैं, दिस इज ऑल आई नीड। तो अब जब यहाँ पे मैंने डेटा लिया तो मुझे समझ में आया प्रॉब्लम क्या थी। तो प्रॉब्लम समझ में आई कि यहाँ पे ना एम्बियंस बड़ा डल सा था। एक डल जिम को हमने एकदम चमकदार बना दिया। ये समझ में नहीं आया। आपने डेटा लिया, AI मॉडल में डाला अपने और मॉडल। AI मॉडल ने आपको कहा कि एम्बियंस ठीक नहीं। नो आई एम जस्ट टेलिंग। सो AI मॉडल ने क्या किया उस डेटा के साथ, उसने मुझे प्रेडिक्शन दी। यार उसमें AI की क्या जरूरत है? I'll tell you, so this is called prediction modeling. So मेरे पास historical data आ गया, मैं तभी prediction modeling कर सकता हूँ वहाँ पे कि पुराने डेटा को उठा के I can only predict कि ये जिम में consistency ratio क्या था, नए member versus retention का। एक सेकंड, बंदा अगर मेंबरशिप छोड़ रहा है और तुमने देखा जिम अच्छा नहीं इसलिए छोड़ रहा है, इसमें डेटा मॉडलिंग, प्रेडिक्शन मॉडलिंग, मेरे को लग रहा है बज़वर्ड्स यूज हो रहे हैं। So let's skip the tech for a moment. 1 मिनट के लिए शायद टेक को थोड़ा सा हटाते हैं, एनालिसिस करके यार जिम में ये प्रॉब्लम थी, इतने लोग इतने थे, इतने लोग यहाँ पे हैं, आज के डेट में 20, 25, 50 मेंबर्स हैं। अब ये समझ में आ गया जिम में प्रॉब्लम क्या था। हमने कहा जिम में यार एम्बियंस अच्छा नहीं है, जिम्स में थोड़ा सा रियल सेट का प्रॉब्लम है। वो तो देख के बता सकते हो, इसमें आपको डेटा वेटा क्यों चाहिए? नहीं मैं टेक को हटा देते हैं 2 मिनट के लिए, हम करते क्या है एक्चुअली में, व्हाट वी डू, धंधा क्या हम करते हैं। 1 मिनट टाइम आउट लेते हैं। ये तुम्हारे फोन नंबर में डिजिट 9 क्यों है, 10 क्यों नहीं है? I think ये तो कट गया होगा, I don't know। नहीं बिल्कुल नहीं कटा। मैं पिछले 10 मिनट से देख रहा हूँ वो बाउंस बैक कर रहा है, ये डिजिट 9 है। Love it. You should join CBI, FBI, something. Attention to detail, man। Yeah. I get क्या it, I चल get रहा it। है? इंडियाज मोस्ट का M कैपिटल क्यों है? तुम मतलब तुम AI मॉडल में ग्रामर डाल रहे हो अपनी थोड़ी सी। नीचे
एडवांस पर्सनल ट्रेनिंग एडवांस में देते हो? No, so advanced personal training is just advanced. ऊपर डी लिखा हुआ है, यहाँ डी नहीं लिखा हुआ है. अटेंशन टू डिटेल कहाँ है? ये तुम्हारा शोकेस है. टीवी पे आ रहे हो, right? टीवी पे आ रहे हो तुम, है ना? You don't love your brand enough. I understand and कस्टमर को लव एंड रिस्पेक्ट शो करो. This is an excellent point. I agree. आपने अपना Dipinder. फोन नंबर गलत डाला है ऑन योर कमर्शियल. इतनी ऐड करके कोई कंज्यूमर कॉल ही नहीं कर पाएगा आपको. मैं इसको जस्टिफाई नहीं करूंगा. It's a grammatical mistake. मैं कह रहा हूँ सीवीज पे टाइपो आता है ना. I agree. 2 सेकंड में लेफ्ट स्वाइप होते हैं सीवीज. करेक्ट. आपको 2 सेकंड से ज्यादा क्यों मिले? आप नेशनल टीवी पे आ रहे हो. यार देख लो यार, सही है या नहीं है. अपने लिए देख लो, मेरे लिए नहीं. अपने कस्टमर के लिए, अपनी बिजनेस के लिए, अपने पार्टनर्स के लिए देख लो. You are actually letting them down. See, I agree. Is that cool? No, it is not. It's not cool. And I then appreciate it. Just that I will not defend this. गलती हो गई. Probably अगली बार से I'll make it better. So Dipinder, that is all I can say. तो आप खुद जिम जाते हो? अभी इस समय तो 4 महीने से नहीं जा रहा हूँ. आप अपना प्रोडक्ट नहीं करते हो यूज, अपना सर्विसेज. मैं अभी धंधा बना रहा हूँ चाक. एंड बी वेरी ऑनेस्ट, मैं फिट हूँ. मैं फिर मोटा इसलिए होगा कि मैं खाने पे मेरा फोकस नहीं. इस समय मैं रात को 4 बजे तक काम करता रहता हूँ. सुबह उठता हूँ, फिर जिम्स में जाता हूँ. आई एम आउट यार. आई कांट डू दिस. You lost one shark, man. मुझे अभी जिस फोकस के लिए मैंने सब कुछ छोड़ा है चाक, मुझे उसको बनाना. मुझे पता मैं अभी जिम्स क्यों बना रहा हूँ नए वाले, कि यार बगल में ऑफिस होगा, वहीं पे जिम है, मैं कर लूंगा यार. मैंने इतनी बार ट्रांसफॉर्म किया, मैं फिर से कर लूंगा. आपने जो अपनी पिच में बात की थी ना ऑफ दिस पर्सन जो बोलता है मैं कल करूंगा, वो एक्चुअली आप हो. बात ये है ना कि अगर आप अपने आप के को प्रोमिसेस जो करते हैं वो नहीं फुलफिल कर पाएंगे, तो इन्वेस्टर ये सोचेगा कि आप हमें जो प्रॉमिसेस करते हैं वो कैसे फुलफिल कर पाएंगे. आप पैसे कितने कमाते हो? WTF थ्रू आउट प्रॉफिटेबल है. 50% हमारा जाता है जिम्स की कॉस्ट टू ऑपरेट में, विच इज रेंट, इलेक्ट्रिसिटी, एवरीथिंग. जो बाकी का पैसा बचता है उसमें WTF का शेयर होता है अराउंड 35%. वो पैसा हमारे पास हमारे घर में आता है, जो हमारी कमाई होती है. उसमें से अब जो जिम का कॉस्ट टू ऑपरेट निकला है, उसमें से जो WTF ने जिम में स्टाफ डिप्लॉय किया था उसकी सैलरी भी जुड़ जाती है, बिकॉज हम जिम ऑपरेट कर रहे हैं, तो उसका खर्चा भी उसमें ऐड होता है. अभी नंबर्स बताइए. 65 लाख रुपीस हमने लास्ट मंथ किया. उसके पहले हमने 58 किया था और हमने किया 56. लास्ट 3 मंथ्स की ये मंथ ऑन मंथ जर्नी है. और ये GMV है. GMV है ग्रॉस में. हाँ, GMV है. मतलब कि एक जिम पे आपने सिर्फ 1.5 लाख रुपए किए महीने के. 20 जिम पे आप रेवेन्यू लो 65 लाख का. 43 जिम्स में जो शुरू के 23 जिम है जो हमने 2021 में शुरू करे थे, वो अब सिर्फ हमारी टेक यूज करते हैं, क्योंकि वो जिम्स हमने सिर्फ एज अ पायलट यूज करे थे. तो फिर 43 पोजीशनिंग क्यों किया? क्योंकि वो हम उनको अभी भी टेक के थ्रू हम उनको ऑपरेट नहीं कर रहे हैं. बातें ना थोड़ी मतलब बहुत मुश्किल हो रहा है कि ये समझना सच क्या है झूठ क्या है. एनीवे, आप 20 जिम से 60 lakhs अप्रोक्सीमेटली कर रहे हैं, मतलब 3 लाख रुपए हो गए पर जिम. 3.5 लाख एवरेज. राइट. They earn only 35% of that. तो per gym only 1 lakh. No, so एक जिम ने जैसे 3 लाख रुपए कमाया एवरेज में, 3 लाख रुपए में करीब 1.5 लाख रुपए होगा जिम का खर्चा चलाने का. अब जो 1.5 लाख बचा उसका 35%. So he gets 50,000. Oh my God, barely anything. बहुत कंफ्यूजिंग स्ट्रेटजी आपकी, कंफ्यूजिंग बिजनेस है, और खाली बज़वर्ड से आपने गेम खेला है अभी तक. अब मैं टेक की बात करता हूँ, बोलते टेक साइड कर दो, मैं बात करता हूँ, फिर आप कहते हो डेटा ले आते हो बीच में. मैं आउट हूँ. हम इन्वेस्ट करते हैं फॉर 2 things, the founders and the business model. Founders में lot of flaws, conversation style में वो specificity and statistics बिल्कुल नहीं है. आपके numbers also are very low. तो even business model wise वो confidence नहीं आ रहा है कि you will scale and I will get my money back. So please rework, rethink. But for today I'm out. Thank you. 2 पॉइंट है. एक तो तलवलकर करके एक ऑर्गेनाइज्ड जिम चेन थी, देन फिटनेस फर्स्ट, गोल्ड्स जिम. इंडिया में अभी तक ऑर्गेनाइज्ड ब्रांडेड जिम चेन्स नहीं चले हैं. Agreed. एंड इसमें प्रॉब्लम इज नॉट कि एम्बियंस पसंद नहीं है, प्रॉब्लम है कल्चर का, कि इंडिया में जिम रिन्यूअल रेट्स बहुत कम होते हैं. वो जब तक और बढ़ेगा नहीं तब तक जस्ट बाय ब्रांडिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग इट
ये प्रॉब्लम ऑफ ह्यूमन बिहेवियर आई डोंट थिंक आप सॉल्व कर पाएंगे। सेकंड, आप थोड़ा जैसे अमन ने बोला बज वर्ड्स ज्यादा यूज करते हैं एंड दिस क्रिएट्स एक क्वेश्चन मार्क इन्वेस्टर के दिमाग में। आई डोंट फील आई कैन ट्रस्ट दिस पार्टनरशिप, आई एम आउट। ओके, प्रॉब्लम यहाँ है ब्रो, आपका मॉडल ही गलत है। ओयो फॉर जिम्स चल ही नहीं सकता। होटल रूम्स जब होते हैं ना, जो बजट में ओयो ऑपरेट करता है, फॉर एग्जांपल इट्स वेरी ट्रांजैक्शनल। बहुत लोगों ने ट्राई किया टू डू द सेम थिंग विद सैलून्स एसेट लाइट, कंप्लीटली फेल। सेम प्रॉब्लम आपको जिम ओनरशिप में आएगी। जिम ओनर्स आर पैशनेट, जो वो रन करते हैं। आप दो बॉस खड़े कर रहे हो, अपना मैनेजर और जिम ओनर, इट्स अ कंप्लीटली फेल्ड मॉडल। सेकंड पॉइंट, आपकी वैल्यूएशन। आपका 1 करोड़ रेवेन्यू भी नहीं है साल का। See, if you look योर at रेवेन्यू, right. नॉट जीएम। आप 50 करोड़ का वैल्यूएशन कहाँ से लेके आ रहे हो? मतलब कुछ तो सोचो। मुझे बिजनेस मार्केट नहीं दिख रहा है आपके मॉडल में, और फाउंडर्स में सबने बात ही कर दी कि भरोसा नहीं बन रहा है। दैट्स द रीजन आई एम आउट। ऑल शार्क्स आउट। गुड लक। थैंक यू। गुड लक विशाल। इन्वेस्टर के पास जाओ ना तो अंडर प्रॉमिस करो, ओवर प्रॉमिस मत करो। अंडर सेल करो, ओवर सेल मत करो। और अंडर सेल करो तब भी आपका बिजनेस, आपके मैट्रिक्स इतने अच्छे होने चाहिए कि लोग आपको पैसा दें। ओवर सेल करते हो, ट्रस्ट लॉस होता है यार उससे। Take the feedback positively. Yes. It'll help you a lot. All And the best. surprise Thank us. you. We will. Very soon we'll be Please in do. Delhi and Mumbai. We'll be very happy if you We'll surprise. make you customers. Thank you. थैंक यू। पहाड़ जाएं या बीच जाएं, इंटरनेशनल के डोमेस्टिक, वो डिसाइड कर रहा हूँ ना कि शार्क टैंक के बाद छुट्टी कहाँ लेनी है। क्योंकि एको ऐप पे कार और बाइक इंश्योरेंस के साथ साथ हेल्थ और ट्रैवल इंश्योरेंस भी मिल रहा है। 2 लाख से ज्यादा लोग अलग अलग इंश्योरेंस क्लेम भी कर चुके हैं। तो डाउनलोड द एको ऐप नाउ। अपना क्या मूर्छल लवाते हैं और क्या। नमस्कार शार्क्स, मैं हूं राहुल, लुधियाना पंजाब से। और मैं हूं पुष्पेंद्र, यूपी गाजियाबाद से। राहुल, वेबसाइट लाइव हुई? ओहो पुष्पिंदर, कोड करूं या इंटरव्यू लूं? शार्क्स, मैं एक सॉफ्टवेयर कंपनी में सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूं। बड़े पापड़ बेल के मैंने इंजीनियरिंग करी। सोचा था कोडिंग करूंगा, सॉफ्टवेयर बनाऊंगा, विदेश जाऊंगा। बट यहां तो मुझे 2 इंजीनियर का काम करना पड़ रहा है। एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर को 3 टेक्निकल इंटरव्यू राउंड लेने पड़ते हैं। एंड गेस व्हाट, मुझे इसके कोई पैसे भी नहीं दे रहा। शार्क्स, मैं सेम ही कंपनी में एचआर हूं। कब से मैं इसको कह रहा हूं इंटरव्यूज ले ले, क्योंकि टेक्निकल एक्सपर्टीज तो इसी के पास है। पिछले हफ्ते 5 कैंडिडेट्स आए थे, वो भी चले गए क्योंकि इसकी अवेलेबिलिटी थी ही नहीं। शार्क्स, एक टेक वैकेंसी फिल करने के लिए किसी भी कंपनी को 25 से भी ज्यादा कैंडिडेट्स का इंटरव्यू लेना पड़ता है। इसके अलावा कंपनीज 2 बड़ी समस्याएं फेस करती हैं। पहला, इंटरव्यूज टाइम पे ना हो पाना। दूसरा, इंटरव्यूअर की अवेलेबिलिटी ना हो पाना। राहुल, इतनी बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करेंगे? इंटरव्यू से। इंटरव्यू एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां दुनिया की जानी मानी कंपनीज जैसे कि फेसबुक, गूगल, अमेज़न के इंजीनियर्स आकर दूसरी कंपनियों के कैंडिडेट्स को इंटरव्यू करते हैं और उनकी हायरिंग को आसान बनाते हैं। और अब इन इंजीनियर्स को उसके लिए पैसे भी मिलते हैं। एक कंपनी जहां पहले एक वैकेंसी फिल करने के लिए 45 दिन का समय लेती थी, इंटरव्यू यूज करके वही वैकेंसी 7 दिन में फिल हो जाती है। शार्क्स, इंटरव्यू पे किया हुआ हर एक इंटरव्यू इंस्टेंट है, अफोर्डेबल है, स्केलेबल है और स्टैंडर्डाइज्ड भी है। पिछले 2 सालों में हमारे रेकमेंड किए हुए हर एक 10 कैंडिडेट्स में से 7 कैंडिडेट्स को सिलेक्ट भी किया जा चुका है। हमारा विजन ये है कि दुनिया की सारी कंपनीज आके इंटरव्यू पर अपना इंटरव्यू लें और हम एक ऐसा क्रेडिबल डेटाबेस तैयार कर सकें जिसको यूज करके कंपनीज अपनी हायरिंग को फास्ट कर सकें। इसके लिए शार्क्स, हमारी आस्क है 1 करोड़ 50 लाख 1% इक्विटी के लिए। बाप रे। शार्क्स, तो अब आप हमारा इंटरव्यू ले सकते हैं। राहुल, पुष्पेंद्र, असली स्टोरी क्या है? कहाँ मिले, क्यों ये धंधा शुरू किया? तो अनुपम, बेसिकली हम 5 साल से एक दूसरे को जानते हैं। मैं इंटरव्यू से पहले करीब 8 साल तक इंजीनियर रहा हूँ। मैंने पेटीएम, डॉयश टेलीकॉम जैसी कंपनीज में काम किया है, उनकी नेट बैंकिंग, QR कोड जैसी फंक्शनैलिटीज बनाई हैं। पुष्पिंदर मुझे पेटीएम में मिला। पुष्पिंदर क्या करता था वहाँ? मैं भी इंजीनियर था, राहुल की टीम में था। अच्छा। पुष्पिंदर की खासियत यही है कि उसको कोई भी टेक्नोलॉजी पकड़ा दो वो पकड़ लेता है। एंड उसके बाद डॉयश टेलीकॉम में
हमें 200 लोगों की इंजीनियरिंग टीम बनानी थी पूरे यूरोपियन बिजनेस के लिए, R&D सेंटर बना रहे थे। मैंने 2500 से 3000 इंटरव्यूज, टेक इंटरव्यूज खुद लिए, और वो इंटरव्यूज लेते वक्त ये प्रॉब्लम अकर हुई कि इंटरव्यूज लेने की बैंडविड्थ ही बहुत कम है, और मेरी खुद की टीम स्ट्रगल कर रही थी, ना सिर्फ हम HR टीम तक स्ट्रगल कर रही थी। इसलिए मैं पुष्पेंद्र के पास गया और हमने बोला पुष्पेंद्र ये लॉन्च करते हैं, रेस्ट इज हिस्ट्री। मेरे को ये नहीं समझ रहा एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है। मान लीजिए बोट हायरिंग कर रहा है और बोट के पास एक सीनियर सॉफ्टवेयर की जॉब पे अगर 1000 एप्लीकेंट आ रहे हैं, कोई उनको बैठ के स्क्रीन कर रहा है। स्क्रीन करने के बाद कम से कम 2 से 3 टेक्निकल राउंड्स होते हैं। वो 2 से 3 टेक्निकल राउंड्स में मैक्सिमम 90% ऑफ द कैंडिडेट्स फिल्टर हो जाते हैं। आप इमेजिन कीजिए वो 2 से 3 टेक्निकल राउंड्स लेने में आपकी इंजीनियरिंग टीम की कितनी बैंडविड्थ जा रही है, नंबर 1। नंबर 2, आप प्रोबेबली क्वालिटी कैंडिडेट्स भी लूज कर रहे हैं, क्योंकि कैंडिडेट्स ने कहीं और अप्लाई कर लिया, क्योंकि आपको एक हायर करने के लिए 45 दिन लग रहे हैं, क्योंकि इंजीनियर आपको बोल रहे हैं यार मैं अगले हफ्ते इंटरव्यू लूंगा, अभी मेरे को प्रोडक्ट पे फोकस करना है। तो हम आपको क्या बोल रहे हैं, आपके पास जो 1000 कैंडिडेट है आप हमें दीजिए, मैं आपको उसमें से टॉप 70-60 कैंडिडेट्स बताऊंगा जो बहुत अच्छे हैं इंटरव्यू लेने के बाद। तो ये कौन लेगा, आप लोगे या आपके स्टूडेंट्स लेंगे? हमारे पास मार्केट प्लेस है इंजीनियर्स का जो दूसरी कंपनी में बैठे। तो वो वहाँ पे मेरे एम्प्लॉइज चूज करेंगे तो गलत हो जाएगा ना। बिल्कुल डजंट मेक एनी सेंस। 100 से भी ज्यादा कस्टमर हैं, उनको पता है उनके इंजीनियर्स भी इंटरव्यू लेते हैं, दे आर ओके विद इट, क्योंकि उनकी बैंडविड्थ बच रही है और उनके काम पे कोई हैम्पर नहीं आ रहा। उनकी बैंडविड्थ जा रही है ना इंटरव्यू लेने में। नहीं, तो वो इंजीनियर्स ऑफ आवर्स में सैटरडे संडे बैठ के भी इंटरव्यू ले रहे हैं, क्योंकि अब उनको उसके पैसे मिल रहे हैं। हम एक दिन में 500 से भी ज्यादा इंटरव्यूज ले सकते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ कैसे। ये हमारा प्लेटफॉर्म है, हमारी वेबसाइट है। मान लीजिए जोमैटो हायर कर रहा है और जोमैटो की कोई HR आके ये प्लेटफॉर्म पे उनको सिर्फ लॉग इन करना है। मान लीजिए कि तूने लोगो लगाया हुआ है, ये हायर कर रहे हो, वो हमारे कस्टमर है। अभी भी हैं? अभी भी हैं। उनके इंजीनियर्स भी इंटरव्यू करते हैं? कुछ इंजीनियर्स करते हैं इंटरव्यू। लिस्ट देना जरा। ये हमारा डैशबोर्ड है। यहाँ पे कोई भी कंपनी पॉसिबल जितनी भी प्रोफाइल्स हैं जिसके लिए टेक्निकल प्रोफाइल जिसके लिए हायर कर सकती हैं, पहले ही गो में एक HR को दिख जाता है। उदाहरण के तौर पर लेट्स से फ्रंट एंड इंजीनियर की हायरिंग हो रही है, HR सिंपली फ्रंट एंड सर्च करेंगे। मान लीजिए जावास्क्रिप्ट डेवलपर की हायरिंग करनी है, वो जावास्क्रिप्ट चूज करेंगे। कैंडिडेट का एक्सपीरियंस चूज करेंगे, कितना एक्सपीरियंस है कैंडिडेट को। वो लोग ये भी देख सकते हैं कि जावास्क्रिप्ट के अंदर टेक्निकली किन चीजों की टेस्टिंग होगी, क्योंकि दिस इज अ टेक्निकल टेस्टिंग, बहुत बाइनरी टेस्टिंग है। तो इसमें कैंडिडेट का बिहेवियर वगैरह कम टेस्ट किया जाता है, बहुत ऑब्जेक्टिव टेस्टिंग होती है। एक रियल इंटरव्यूअर जिसको ये पैरामीटर्स आते हैं वो ही आके टेस्टिंग देता है। HR को बस कैंडिडेट्स ऐड करने हैं और मुझे कैंडिडेट्स का सिर्फ नेम, ईमेल और फोन नंबर चाहिए, रेज्यूमे नहीं चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। आज की डेट में मैं चैट GPT जैसे सॉफ्टवेयर पे जाके बोल सकता हूँ ये जॉब डिस्क्रिप्शन है, आप मुझे एक परफेक्ट रेज्यूमे बना के दे दो, एंड चैट GPT विल गिव मी अ रेज्यूमे जो प्रोबेबली पूरा होगा। इसलिए हम इंटरव्यूअर्स के साथ कैंडिडेट्स का रिज्यूमे नहीं शेयर करते। इंटरव्यूअर्स को ये भी नहीं पता वो किस कैंडिडेट की इंटरव्यू ले रहे हैं, किस कंपनी के लिए इंटरव्यू ले रहे हैं। उनको सिर्फ ये पता है जो हायरिंग क्राइटेरिया है, कैंडिडेट उसमें अच्छा है या बुरा है। अब मैं आपको दिखाता हूँ, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारे प्रोडक्ट का। हमारा इंटरव्यू कहाँ होता है? ये इंटरव्यू अब मैं एज एन इंटरव्यूअर ज्वाइन कर रहा हूँ। मान लीजिए बोर्ड का इंटरव्यू है, मैं प्रोबेबली एक इंजीनियरिंग मैनेजर हूँ किसी और कंपनी में। मुझे बस दिख रहा है कैंडिडेट का एक्सपीरियंस इतना है, राउंड का ड्यूरेशन इतना है, मुझे इस टाइप के क्वेश्चंस पूछने हैं और ये मेरा जजिंग का क्राइटेरिया है कैंडिडेट के लिए। उसके बाद मैं इंटरव्यू ज्वाइन करूंगा। हमने एक कोडिंग एनवायरनमेंट बनाया है सिर्फ इंटरव्यूज लेने के लिए, और ये कोडिंग एनवायरनमेंट इंटरव्यूअर्स की मदद करता है एक 2 घंटे के राउंड को 1 घंटे में पूरा करने के लिए, क्योंकि हैंड्स ऑन कोडिंग होगी। जब मैं एज अ कैंडिडेट ज्वाइन कर रहा हूँ, मुझे बस ज्वाइन एज अ कैंडिडेट पे क्लिक करना है, और ये प्लेटफॉर्म पूरा कोलैबोरेटिव है। जिस तरह आप गूगल डॉक्स पे कुछ लाइव टाइप करते हैं, कोई और किसी और को दिख जाता है, हमारा प्लेटफॉर्म पूरा कोलैबोरेटिव है। बाय द वे, वी आर वन ऑफ द वर्ल्ड्स फास्टेस्ट प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट ऑन द इंटरनेट। ये पे स्पीड इनसाइट्स के द्वारा मैं आपको प्रूव भी करके दिखा सकता हूँ। बट यार तू सॉलिड सेल्स बंदा है। अमेजिंग, सच में आप इंजीनियर हो के? मैं इंजीनियर रहा हूँ बट हमेशा से एंटरप्रेन्योर बनना था। बट एक बार आप देख लीजिए, अगर कैंडिडेट्स लिप सिंक कर रहे हैं, इंटरव्यूअर्स को वो भी पता लग जाएगा कैंडिडेट लिप सिंक कर रहा है। बहुत बार ऐसा होता है कैंडिडेट वहां आएगा, कोई और कैंडिडेट के बिहाफ पे बोल रहा होगा और कैंडिडेट सिर्फ अपनी जुबान हिला रहा होगा। इंटरव्यूअर को हमारा सॉफ्टवेयर इसको कैच करता है, इंटरव्यूअर्स को बता देता है लिप सिंक हो रही है। इंटरव्यूअर्स कैन मार्क देम एज चीटिंग। बहुत बड़ी प्रॉब्लम है स्पेशली सर्विस इंडस्ट्री में। क्या बदमाशी होती है यार। लिप सिंक कैसे करते हैं? मतलब मान लीजिए मैंने अपने सामने कंप्यूटर रखा है, मैंने एनीडेस्क खोला या टीम व्यूअर खोला, मैंने अपने दोस्त जिसको बहुत ज्यादा आता है उसको बोला कि तू आके बोल और मैं सिर्फ लिप सिंक करूंगा और तू ही आके टाइप कर, क्योंकि मैंने देखो अपना रिमोट कनेक्शन दे दिया। ये सब होता है? ऐसी कंपनीज भी हैं जो ये सर्विस प्रोवाइड करती हैं कि हम आपका इंटरव्यू आके क्लियर कराएंगे, आप हमें। क्या बात कर रहा है? वाओ। लास्ट मॉड्यूल है फीडबैक मॉड्यूल। एज एन इंटरव्यूअर
जो भी एचआर ने टेक्निकल पैरामीटर्स चूज किए मैं उसको टिक करूंगा, मैं बोलूंगा कैंडिडेट रिडक्स में 10 में से 10 था बिकॉज दे हैव अ स्ट्रॉन्ग नॉलेज ऑफ रिडक्स। ऐसे ही मैं सारे टेक्निकल पैरामीटर्स को रेट करूंगा। एट द एंड ऑफ द डे मैं अपनी वर्डिक्ट दे दूंगा, स्ट्रॉन्ग नो, नो, येस या स्ट्रॉन्ग येस। जैसे इंटरव्यू ने इंटरव्यू एंड किया, महज 5 मिनट में एक ऐसा रिपोर्ट तैयार हो जाता है। आप ये भी देख सकते हैं इंटरव्यू लिया किसने, और अगर आप नीचे जाएंगे आप हर एक टेक्निकल पैरामीटर के कॉरेस्पॉन्डिंग स्ट्रेंथ्स और एरियाज ऑफ इंप्रूवमेंट देख पाएंगे जो कि उस रेटिंग को भी जस्टिफाई करता है। अगर आपको फिर भी क्रेडिबिलिटी पे डाउट हो रहा है, आप पूरे राउंड की वीडियो रिकॉर्डिंग खोल के देख सकते हैं एक क्लिक के साथ। पूरा राउंड वीडियो रिकॉर्डेड है, ट्रांसक्राइब्ड है। इनफैक्ट हमारा एआई मॉड्यूल है जो इस राउंड की ट्रांसक्रिप्शन पे चलता है, ये देखने के लिए कि इंटरव्यूअर ने सही कम्युनिटी गाइडलाइंस फॉलो करी या नहीं, सही टाइप के क्वेश्चन पूछे या नहीं। समझ गए। हाउ वुड यू फील अगर आपकी एचआर टीम के बदले किसी और ने, जैसे इनकी एजेंसी ने आपके लिए ये काम किया, एंड आप एचआर राउंड को नहीं रिप्लेस कर रहे, आप सिर्फ टेक्निकल राउंड को रिप्लेस कर रहे हो। एचआर राउंड तो फिर भी होगा, कल्चर फिट। अब हम कल्चर पे इंडेक्स करते हैं, 3 राउंड 4 राउंड कल्चर के करते हैं, उसके बाद लास्ट राउंड टेक्निकल करते हैं। We hire hundreds of engineers a year. हम पहले टेक्निकल ऑब्जेक्टिवली इवैल्यूएट करते हैं, अगर वो क्लियर हो गया देन वी लुक एट कल्चरल फिट, क्योंकि काफी लोगों का टाइम लगता है उसमें। आप उल्टा भी करोगे ना, अगर मान लो नमिता को चाहिए कि मैं कल्चर राउंड करके ही दूंगी, फिर आप टेक्निकल, तो आपको क्या प्रॉब्लम है? हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपका जो प्रोसेस है आप फॉलो कीजिए। हम फ्रेमवर्क की तरह नहीं आ रहे, हम बस आपको हेल्प कर रहे हैं फिल्टर करने के लिए। फिलोसफिकली मुझे आपका बिजनेस मॉडल पसंद नहीं है। मेरे कंपनी का जो कल्चर है, मेरे कंपनी के जो लोग हैं, वो अगर इंटरव्यू करेंगे, दैट टू मी इज अ बेटर चेक। होगा कि रेज्यूमेज आर आउटडेटेड, बट आई डोंट थिंक सो। हमारे 10,000 एम्प्लॉइज हैं, हम आज भी रेज्यूमेज को बहुत सीरियसली लेते हैं। एंड चलो आप फेक कर सकते हो बहुत सारी चीजें, लेकिन जो एक रेफरेंस चेक होता है कि उन्होंने प्राय क्रेडिबल कंपनीज में काम किया है। मैंने काफी टाइम एचआर में स्पेंड किया है, एंड ये इतनी इंपॉर्टेंट चीज है रिक्रूटमेंट, कि ऐसे उसको एक फैक्ट्री टाइप मॉडल में आउटसोर्स, मैं तो कभी आपको अपना बिजनेस नहीं दूंगी। आई कांट बी एन इन्वेस्टर, आई एम आउट, बट आई विश यू द बेस्ट। क्या इंटरव्यूअर की भी रेटिंग होती है? यस, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। पहले तो हम रेफरल से इंटरव्यूअर लेते हैं, डायरेक्टली इंटरव्यूअर नहीं लेते। तो एक इंटरव्यूअर जो हाईली रेटेड है वो 2 इंटरव्यूअर्स को रेफर कर सकता है, तो ही उनकी भी इंटरव्यू होगी। एक इंटरव्यूअर महीने में कितना कमा लेता है ऑन एवरेज? 60 से 70 हजार। Okay. जो हमारे एक्टिव इंटरव्यूअर्स हैं, हाईएस्ट जो मैंने देखा है एक इंटरव्यू ने 2 लाख भी कमाए, 2.5 लाख भी कमाए। हमारा ना मैक्सिमम ट्रैफिक सैटरडे संडे को आता है। कंपनीज ये भी कंप्लेन करती हैं कि यार हमारे इंजीनियर 8 बजे के बाद इंटरव्यू नहीं लेते। मैं उनको आके बोलता हूँ आप हमारे यहाँ 11 बजे करवा लो, आपको 500 इंजीनियर मैं एक दिन में वेट करके दूंगा, आप अगले दिन उनके टेक्निकल। सब पैसे की बात हो जाती है कि वो बंदा इंजीनियर अपनी खुद की जॉब में नहीं करना चाहता इंटरव्यू, क्योंकि उसको एक्स्ट्रा पैसे नहीं मिल रहे, पर इसके लिए वीकेंड करेगा। तो एज अ कंपनी मैं क्यों आपको जाऊं, मैं अपने इंजीनियर्स को पैसे देने लगूंगी। कंपनीज एक रेफरल प्रोग्राम इंटरनल एम्प्लॉइज के रखती है। उसको समझ आ गया क्वेश्चन? मैं तो बहुत ही बढ़िया। मैं कंपनी का नाम नहीं लूंगा, हम उनको बेचने गए थे, उन्होंने बोला मैं खुद के इंजीनियर्स को पे करते हूँ। उन्होंने महीने के एंड में वाउचर्स देने शुरू कर दिए इंजीनियर्स को, कुछ लोगों ने कैश भी लेना शुरू कर दिया, बट उनको महीने के एंड में मिलते हैं। मैं बताता हूँ हमने प्लेटफॉर्म कैसे बनाया। अब मेरा इंटरव्यू अगर मैं एज एन इंटरव्यूअर 6 बजे खत्म हो रहा है, 6:01 में मेरा अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, मैं यूपीआई से पैसे विड्रॉ कर सकता हूँ, इमीडिएट पेमेंट। थोड़ा सा प्रूफ पॉइंट देखने के लिए तुम्हारे स्केल की बात करते हैं। लास्ट टू लास्ट फाइनेंशियल ईयर हमने 88 लाख रुपीस का बिजनेस किया था। लास्ट फाइनेंशियल ईयर में हमने 8.7 करोड़ रुपीस का बिजनेस किया है। इस फाइनेंशियल ईयर हम ऑलरेडी 4.2 करोड़ कर चुके हैं, एंड मोस्टली हम ये फाइनेंशियल ईयर करीब 13 से 15 करोड़ में एंड करें। Not bad. एंड आप कमाते हो, फिर आप इंटरव्यू को देते हो, तो पूरा रेवेन्यू आपका बुक होता है। यस, ग्रॉस रेवेन्यू है। यस। नेट रेवेन्यू कितना? हम इंजीनियर को 40% देते हैं इसमें से, बाकी हम रखते हैं। किसी केस में 50 भी जाता है जहाँ नीश रोल है या हमें कुछ चाहिए, बट ऑन एन एवरेज। कंपटीशन है? कंपटीशन है। यूएस की एक बहुत बड़ी कंपनी है, इनफैक्ट $1 बिलियन टच कर चुकी है। सेल्स या $1 बिलियन इन वैल्यूएशन? $1 बिलियन इन वैल्यूएशन। उनका करीब रेवेन्यू 40 मिलियन है। इंजीनियरिंग ओनली है वो? इंजीनियरिंग ओनली। क्या नाम है कंपनी? कैरेट, KART। इंडिया में नहीं आए वो? इंडिया आए हैं, बट उनका रेट्स बहुत ज्यादा है। एक इंटरव्यू के $250, एक इंटरव्यू कोई नहीं देगा इंडिया में ये रेट। उनका टेक ऑफ लिप सिंक ये सब कुछ तुमसे बेटर है, वर्स है, क्या है? हम लोग हायरिंग रूब्रिक पावर्ड प्लेटफॉर्म है, जो मैंने डेमोन्स्ट्रेशन में जो आपको पैरामीटर्स खोल के दिखाए थे, दुनिया में कोई कंपनी नहीं है जो करती है। हमने बैठ के हायरिंग रूब्रिक बनाया, क्योंकि हम 40,000 से भी ज्यादा इंटरव्यू कर चुके हैं। टेक टैलेंट की इंटरव्यूइंग मार्केट है, ये तो ग्लोबल है ना, इसमें तो बॉर्डर्स नहीं है। तो इंडिया का कोई भी
इंजीनियर बैठ के यूएस के लिए भी कर ही सकता है इंटरव्यू ये। आप एकदम सही बोल रहे हो, हायरिंग ग्लोबल है। मैं यहाँ पे आइसलैंड के इंजीनियर को भी इवैल्यूएट करूंगा, पैरामीटर्स विल स्टे द सेम। तो तुम इंडियन कंपनी में आ रहे हो, तुम ग्लोबल प्लेटफॉर्म बना रहे हो। ऑफ कोर्स, मतलब वी वांट टू बिकम अ $1 बिलियन कंपनी। इंडिया में थोड़ी बनेंगे इतनी बड़ी। बनती है इंडिया में भी बिलियन। मैं भी दूं, बट हमारी इंडस्ट्री में हमारे टैम को देखते हुए। आप इतने ब्रिलियंट हो, इतने अमेजिंग हो, आई डोंट वांट टू गेट टेम्प्टेड टू एंड अप स्पेंडिंग 1.5 करोड़ एट 1%, क्योंकि मैं आपके लिए राइट इन्वेस्टर फिट नहीं हूँ, और मैं जितना सुनूंगी मैं टेम्प्ट हो जाऊंगी। तो आप बहुत ब्रिलियंट हो, जस्ट वन ऑफ द शार्पेस्ट पिचर्स एवर, सो गुड लक फॉर दैट। आई एम आउट। इनको छोड़ो, मेरे से बात करो। मैं अच्छा मेरे को भी बात करनी है। मेरे को बहुत ही बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ये क्या करता है। मैं टेक हैंडल करता हूँ, तो व्हाटएवर यू सी द रिपोर्ट, द बैक एंड, तो सिस्टम का जो भी चीजें हैं वो सब मैं हैंडल करता हूँ। और आपकी परसेंटेज कितनी है कंपनी में? मेरा परसेंटेज 17% है। और आपका? 62। हमारे कुछ पुराने इन्वेस्टर्स हैं, उनके पास करीब 12% है, और बाकी ईसॉप्स के में एम्प्लॉइज के पास। जल्दी से बता दे अपने कौन से इन्वेस्टर है, किस वैल्यूएशन पे है, कब आए? हमने फरवरी 2021 में पहला राउंड रेस किया टाइटन कैपिटल के साथ। कितना रेस किया? 88 लाख। वैल्यूएशन नहीं बताया आपने। 7 करोड़ पोस्ट मनी। उसके बाद हमने जुलाई 2022 में पैसे रेस किए। हमने सेफ नोट उठाया 15 मिलियन की कैप पे। और फ्लोर नहीं है उसमें। 15 मिलियन से ऊपर रेस करूंगा तो 15 मिलियन पे ही कन्वर्ट होगा, अगर उससे नीचे करूंगा तो नीचे पे कन्वर्ट हो जाएगा। कितना रेस किया? 5 करोड़ के लगभग। तो 120 करोड़। प्रॉफिटिबिलिटी के बारे में बात। लास्ट ईयर 18%। मुझे लगता है हम इस साल करीब 5 से 8% में बैठेंगे EBITDA पे। आई लाइक व्हाट यू आर डूइंग। मार्केट डायनामिक्स भी सही है, क्योंकि ये इस तरफ जा रहा है। प्रॉब्लम यहाँ है दोस्त, आप 120 करोड़ की वैल्यूएशन लेके बैठे। मेरे हिसाब से आपका ज्यादा से ज्यादा आज की तारीख में 40 से 50 करोड़ वैल्यूएशन हो, तो मुझे वो बात कहीं नहीं बैठ रही। तो बंदा सॉलिड है, सही है। वैल्यूएशन जो सब कह रहे हैं, प्रॉब्लम भी है वैल्यूएशन में। चल तुक्का मारता हूँ तेरे पे, 1.5 करोड़ 2%। अगर तुम्हें क्लासिफाइड्स और टेक में हेल्प चाहिए, आई एम द बेस्ट गाय टू हेल्प यू डू दैट। इनफैक्ट मेरा वैल्यूएशन अमन से कम ही रहेगा। आई विल गिव यू 1.5 करोड़ इक्विटी फॉर 3%। बाप। तो कोई और भी है जो क्लासिफाइड्स एंड टेक को जानता है? I still spend 90% of my time in tech. Intrigued हूँ मैं बहुत ज्यादा इस स्पेस में। दीपिंदर, मैं आपसे बात कर सकता हूँ 1 मिनट? हाँ जी। बाहर साइड में। अभी बैंक में कितने पैसे भाई? करीब 6.5 करोड़। He's mad. He's totally mad. डील आ रहा है, डील आ रहा है। इस पैसे का करना क्या है? एक एंटरप्राइज हमें पूरे साल में 25 से 30 लाख रुपए देके जाती है। अगर मैं ऐसी एंटरप्राइज मल्टीप्लाई कर दूं और एक एंटरप्राइज टीम बना दूं, ना सिर्फ इंडिया के लिए, EMEA US मार्केट्स के लिए, स्काई इज द लिमिट। सैलरी कितनी लेते हो तुम लोग? मैं सैलरी नहीं लेता। तो घर कैसे चलता था? मतलब मेरी सेविंग से आई हैड अ हाई पेइंग जॉब। तो सैलरी इसलिए नहीं लेते बिकॉज हमारे पास फंडिंग नहीं है, सैलरी लेने का मनी नहीं है कभी। प्रॉब्लम सॉल्व करके वैल्यू जनरेट करने का ज्यादा मन है। सैलरी ले लेंगे, जब मैं मोटा प्रॉफिट कमाऊंगा तो सैलरी भी आ जाएगी, सब बाय प्रोडक्ट। अब सुन, रॉकेट से चुपचाप सुन। तो बहुत सही कर रहा है। मेरे को सबसे अच्छी बात लगी कि तू ग्लोबल कंपनी बनाना चाहता है। बाकी किसी और एरिया में तेरा फोकस करने का प्लान है, जैसे डिजाइन वगैरह? हम लोग नॉन टेक की मार्केट में भी फोरे कर रहे हैं। मतलब प्लान है बिजनेस एक्सपेंशन। थैंक यू गॉट माय आंसर। अब आपको दीपिंदर एक ऑफर देना चाहते हैं। 1.5 करोड़ से क्या होगा तुम्हारा? बाकी पैसा कहाँ से रेज करोगे? हमारा प्लान है कि थोड़ा सा ग्रो करके हम सीरीज ए रेस करना चाहते हैं। सीरीज ए यहीं पे कर ले। ओके। अमन और मैं कंबाइंड 5 करोड़ देंगे 10% के लिए, नॉन नेगोशिएबल। जो मेरा वैल्यूएशन जो मैंने बिठाया। और मैं 1.5 डाल रहा हूँ, 3.5 ये डाल रहा है, ठीक है। और 10% इसलिए बिकॉज इट हैज टू बी फन फॉर अस यार। मतलब 1-2-4% के लिए तो मतलब हाउ विल वी इवन मेंटर यू, कोच यू? बिल्कुल वैल्यू बननी चाहिए। क्या करना है भाई? दीपिंदर, अमन, अनुपम, कोई ऐसा चांस है कि आप हमारे पुराने कैप को मीट कर सकते? यार मेरे से तो ना हो पाएगा। 10%, 7-8% चाहिए, नहीं तो मतलब बोरिंग है। और उतना कैश देने के लिए कैश नहीं है बैंक में कि तेरे को दे दें, तो मतलब यही है हमारे पास। तो वैल्यू ऐड देखना बॉस। मैं बेसिकली 15 मिलियन का जो कैप है उसको मेंटेन जरूर करना चाहता हूँ। अगर आप कंबाइंड तीनों आ सकते हैं 5 करोड़ 15 मिलियन की वैल्यूएशन पे 4% बनता है, तो वो तो सेम वैल्यूएशन हो गई तुम्हारी। हाँ, मैं उससे नीचे अनफॉर्चुनेटली मैं आउट हूँ बॉस। आई एम सुपर प्राउड ऑफ यू। आई एम आउट। गुड लक।
चल अब मैं पुराने ऑफर पे जाता हूँ। लास्ट ऑफर 1.5 करोड़ 2%। फाइनल, टेक इट और लीव इट। अमन, पॉसिबल टू डू 3 करोड़ एट लेट्स से 2%? No. He's ditto copy of me. He doesn't want to dilute. Bigger picture सोच, long term सोच। तो maximize your chances कि तू बिलियन पे पहुंचे। ये मत मैक्सिमाइज कर कि तेरे पास जब तू बिलियन पे पहुंचे कितना वहां पे परसेंटेज बचे। अभी चिंदीहोरी मत कर। Get the right people on your side. Rahul, time to make a decision. Yeah. डील पक्की। Well done. Well done. रॉकेट सिंह कहाँ से मेरे को पता है और मेरे को लगता था मेरे में एनर्जी है, फिर मैं इससे मिला। चलो, well done, well done. राहुल और पुष्पेंद्र, एक बार फिर से आपको डील की बहुत बहुत मुबारकबाद। थैंक यू। राहुल का तो हमें पता है, हमने देख लिया। पुष्पेंद्र, आप कैसे हो व्हेन इट कम्स टू मैनेजिंग फाइनेंसेस, पर्सनल फाइनेंसेस? Just of FDs and some is I think mutual funds. Some लेडीज जेंटलमैन, पुष्पेंद्र सारे राज खोलते हुए हमारे सामने। वेरी गुड। आप दोनों में से बिजनेस फाइनेंस में कौन तेज है? मतलब बिजनेस का फाइनेंस कौन देखता है? मैं देखता हूँ। फॉर स्टार्टअप्स लाइक योरसेल्व्स, आर यू अवेयर कि आजकल काफी सारे यूनिक बिजनेस सॉल्यूशंस और फाइनेंशियल टूल्स आ गए हैं? आर यू अवेयर ऑफ टूल्स लाइक दैट? सम ऑफ दैट, या। वैसा ही बेहतरीन फाइनेंशियल टूल आपके लिए लेके आए हैं फर्स्ट विंग्स बाय IDFC फर्स्ट बैंक। आप जैसे अप एंड कमिंग स्टार्टअप्स की जरूरतों को समझता है एंड इन ऑर्डर टू पावर अप स्टार्टअप्स लाइक योरसेल्व्स ऑफर कर रहा है काफी एक्साइटिंग ऑफरिंग्स, जैसे कि स्टार्टअप्स के लिए स्पेशल बिजनेस कार्ड्स, बिजनेस एक्सपेंस भी बढ़िया से मैनेज करो, कंसोलिडेट करो और 10 गुना तक रिवॉर्ड पॉइंट्स भी पाओ। है कि नहीं बढ़िया बात? बहुत बढ़िया बात। तो बस फिर IDFC फर्स्ट बैंक की तरफ से हम आपको देना चाहते हैं एक स्टार्टअप ग्रोथ किट। कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू। ऑल द वेरी बेस्ट दोस्तों। टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स। थैंक यू। Ladies and gentlemen, today we have with us Mr. Dipinder Goyal, founder of Zomato, enterprising shark, and a man of few words. Hi, sir. Hello. Myself, Rahul Dua, left arm over the wicket superfast, sir. Dippy. Nice to meet you, sir. Nice to meet you. Sir, देखो ऐसा है, लोगों ने हमारे फैंस ने जो शार्क टैंक देखते हैं all over the country, उन्होंने सवाल पूछे हैं। पब्लिक बहुत ईगर है to know what goes here in the mind of Dipinder. पहला सवाल, सना फ्रॉम पुणे, यानी नमस्ते दीपिंदर जी, मैं सना हूं पुणे से। अक्सर लोग कहते हैं कि एग्रीगेटर बिजनेस में पैसा कमाना मुश्किल है। Why is that? एग्रीगेटर बिजनेस में पैसा कमाना मुश्किल इसलिए है क्योंकि पैसा बनाना काफी देर में आता है। 10-15 साल लगते हैं, उसके बाद पैसा बनना शुरू होता है। पर जब पैसा बनना शुरू हो जाता है तो काफी पैसा बनता है। ओके। तो आपके लिए स्टेइंग पावर चाहिए उतनी देर के लिए, इन्वेस्टमेंट करते रहो काफी देर के लिए, लंबी देर के लिए। तो इसलिए लोग कहते हैं कि पैसा बनाना मुश्किल। मतलब ये परसिवियरेंस, पेशेंस, परसिस्टेंस वाला गेम है। इट्स नॉट ओवरनाइट सक्सेस वाला गेम है। और मुझे लगता है जो बिजनेसेस में पैसा बनाना आसान होता है उन बिजनेसेस में ज्यादा पैसा बनाना मुश्किल होता है। ओह, तो लंबी रेस के घोड़े नहीं होते एसेंशियली। कंपटीशन बहुत ज्यादा आ जाता है। लॉट ऑफ पीपल स्टार्ट एंटरिंग दैट बिजनेस। एब्सोल्युटली। ऑलराइट, तो सना फ्रॉम पुणे, आई थिंक यू गॉट योर आंसर, यू हर्ड फ्रॉम द मैन हिमसेल्फ। आप भी हमारे शार्क से सवाल पूछ सकते हैं। आप सोनी लिव ऐप पे जाइए, आपने डिटेल्स भरिए, वहां पे अपना फेवरेट शार्क सेलेक्ट कीजिए और उनसे अपना बिजनेस रिलेटेड सवाल पूछिए। आपसे मिलते हैं अगले आस्क द शार्क में विद अ न्यू क्वेश्चन एंड अ न्यू शार्क। स्टे ट्यून्ड। मेक सम रूम, क्योंकि शार्क टैंक में कल आ रहे हैं ओयो रूम्स के फाउंडर एंड ग्रुप CEO रितेश अग्रवाल। नमस्ते साक्ष, हम दोनों सहरसा बिहार से आए हैं। हम यात्री को ऐसे ड्राइवर के साथ कनेक्ट करते हैं जो उनके रूट पे खाली यात्रा करने वाले होते हैं। ये रोडबेज का मोबाइल ऐप है जिसको हम डिजाइन किए हैं। कैसे सीखा है सर? यूट्यूब पे सर। क्या बात है, ये तो आप कॉपी नहीं कर सकते थे ओला और उबर पे, ये अवेलेबल ही नहीं है। लेकिन वो तो कॉपी कर सकते हैं। देखेंगे सर, बिहारी हैं। बिहार में हमारे यहाँ जब राइड आपकी कंफर्म हो जाती है तो हम कहीं से भी गाड़ी ऑन टाइम आपके यहाँ भेजेंगे। तो अगर कोई गलती करेगा ना तो जाके कान पकड़ के 4 तमाचा दे देंगे। शार्क ब्लिक्स के साथ हम टॉयज को लर्निंग टूल्स बनाना चाहते हैं। ये है क्विकी। जब इसका सर्किट ऐसे कंप्लीट होता है तो ये एक साउंड देता है। It's crazy. It's crazy. यूनिवर्सिटी एक स्मार्ट डिजिटल हाउसिंग प्लेटफॉर्म है जो अपने ऐप और वेबसाइट के जरिए स्टूडेंट्स एंड वर्किंग प्रोफेशनल्स को एक अच्छा एकोमोडेशन बुक करने में हेल्प करती है। अभी कितने पैसे हैं बैंक में? 4 लाख के आसपास पड़ा होगा। 2 से 3 महीने का पैसा है। 2-3 महीने का भी नहीं है। कंपनी बंद हो जाएगी अब पैसे खत्म हो गए।
थोड़ा ये रिस्की टेरिटरी में जा सकता है। चलो आई विल गिव यू 80 लाख फॉर 4%। हमारा प्रपोजल है कि आप टोटल 1 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट लें। बातें बहुत अच्छी कर लेते हो, लेकिन बातों से धंधा नहीं बनता है मेरे दोस्त।